आपका जवाब दे दो। भदौरिया जी आप ही जवाब दे दीजिए पहले आप। अरे अनुराग जी आप तो छोड़ दीजिए भाई साहब, आप ईवीएम लाया किसने, उसको बोलिए जवाब। ईवीएम लाया किसने और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिया, उस पर अब अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं बोलेंगे, 1 लाख रुपए पर नहीं बोलेंगे, अब जनता के मुद्दे नहीं सुनेंगे, अब अनुराग भदौरिया के हाथ पर नहीं नाचेंगे, अब अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों ईवीएम बढ़ा, क्यों दाम बढ़ाए पेट्रोल के, क्यों दाम बढ़ाए डीजल के? अनुराग भदौरिया बताइए आपको किसने हक कर दिया? अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं बोले, अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं पैलेट लेकर आते थे, आज अनुराग भदौरिया के मुंह से छोड़ दिया। ओहो अनुराग क्या हो गया, हैकिंग हो गई क्या, हैकिंग हो गई? आप लाइए ना आलू लाइए, आप टमाटर लाइए, आप अंगूर लाइए, आप नींबू लाइए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इससे आप लोग देखिए डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में शाहजाद पूनावाला ने सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को अच्छी खासी धो डाला डिबेट में। दोस्तों क्योंकि आज की डिबेट में शाहजाद पूनावाला ने जब अनुराग भदौरिया से सवाल किया तो अनुराग भदौरिया सवालों की जवाब न देते हुए उल्टे पुल्टे डिबेट को घुमाने लगे। इस पे शाहजाद पूनावाला ने किस तरह से इनकी बैंड बजाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आरोप को फोन आने पर उसने डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट एक वाक्य, केवल एक वाक्य। किशोर जी, आदित्य ठाकरे ने आर्टिकल कोट करके ट्वीट किया है, उसमें ओटीपी कहां आवश्यक है वो बताइए। किशोर जी हम लोग भी कह लें, हम लोग अरे अनुराग जी आप तो छोड़ दीजिए भाई साहब, आप ईवीएम लाया किसने, उसमें बोलिए जवाब। ईवीएम लाया किसने और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिया, उस पर अब अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं बोलेंगे, 1 लाख रुपए पर नहीं बोलेंगे, अब जनता के मुद्दे नहीं सुनेंगे, अब अनुराग भदौरिया के हाथ पर नहीं नाचेंगे, अब अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों ईवीएम राज लाएंगे, क्यों कर्नाटक में पिछले क्यों दाम बढ़ाए पेट्रोल के, क्यों दाम बढ़ाए डीजल के? अनुराग भदौरिया बताइए आपको किसने हक कर दिया? अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं बोल रहे, अनुराग भदौरिया महंगाई पर नहीं बोल रहे। ओहो महंगाई पर अनियन, टमाटो, ग्रेप क्या क्या लेकर आते थे स्टूडियो में, ये सैलेड लेकर आते थे, आज अनुराग भदौरिया के मुंह से छोड़ दिया। ओहो अनुराग क्या हो गया, हैकिंग हो गई क्या? अनुराग जी कर्नाटका में दाम बढ़ा के पेट्रोल डीजल के, आपकी क्या सॉफ्टवेयर हैकिंग हो गई? अब लाइए ना आलू लाइए, अब टमाटर लाइए, अब अंगूर लाइए, अब नींबू लाइए। कहाँ गया आपका नींबू, आपका नींबू मिर्ची कहाँ गया, आपका नींबू मिर्ची कहाँ गया? अनुराग जी नींबू मिर्ची कहाँ गया, नींबू मिर्ची कहाँ गया आपका? अब नींबू मिर्ची खोजिए, आप नींबू मिर्ची खोजिए, जाइए। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात हो रही है। देखिए आप दोनों लोग इस तरह आपस में बहस करते रहेंगे तो हम मुद्दों से भटक जाएंगे। मैं किशोर तिवारी जी और उसके बाद मैं चाहूंगा कि सुशील व्यास जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं, इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया था। सुशील व्यास जी मेरा पिछला सवाल आपसे यही था, बहुत मैं स्पष्ट जवाब आपसे चाहता हूं, मोबाइल फोन क्यों लेकर गए? किसी के बीच में नहीं बोला था। सुशील व्यास जी मोबाइल फोन क्यों लेकर गए? हेलो सुशील व्यास जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है, विकास जी आ रही है। मोबाइल फोन क्यों लेकर गए आपके कैंडिडेट के रिश्तेदार? अरे इनको पूछ के विकास जी वो 1012 बूथ होते हैं, उसमें 1012 प्रतिनिधि होते हैं, वो कौन क्या लेके गया उसकी एफआईआर हुई है। कानून अपनी उस 1000 बूथ में से एक ही होंगे शायद, कि कई रिश्तेदार थे बूथ। मैं कह रहा हूं ना कि वो सारे के सारे हमारे लिए प्रतिनिधि है, और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है उसकी एफआईआर हुई है, और एफआईआर 14 तारीख को एफआईआर होगी, उसकी जांच हो रही है। और ओटीपी कोई फोन से जनरेट हो नहीं सकता। जहां तक मैं निर्वाचन आयोग के कानून को जानता हूं, ईवीएम मशीन के लिए कोई ओटीपी की जरूरत होती नहीं। ईवीएम की प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होती है, और कोई भी कैंडिडेट को समझ के नहीं होती या चुनाव क्षेत्र समझ के नहीं होती है। और बनाने वाली ईवीएम को बनाने वाली दो कंपनियां जो हैं विकास जी, किशोर जी देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कृपया ना किया जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ इस डिबेट में, एक बार फिर से यहाँ पर ले लिए तुमने। नहीं एक एक कर आरो लगा के। नहीं देखिए, मैं ये चाहूंगा प्लीज किशोर तिवारी जी, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए इस शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन इसका मंच हम अपने चैनल पर नहीं दे सकते। अरे नहीं तुम समर्थन मत करो, कोई है लेकिन आरो को जेल में डालना चाहिए, मेरी मांग रही है। उसकी प्रक्रिया है, अगर आपको किसी चीज पर शक है आप उसकी अपील करिए, लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर टीवी चैनल पर आकर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। बहुत सम्मान के साथ, बहुत सम्मान। इमेज को मत नीचे गिराइए। मैं भी कह रहा हूं, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को फर्जी कहा
ये मैं मेरी जवाबदारी से किया। नहीं, मैं आपको जी। अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि संवैधानिक संस्थाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपके भी बहुत उम्मीदवार, सबसे ज्यादा उम्मीदवार आपके गठबंधन के महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। यही संवैधानिक संस्था वहां पर इस चुनाव में भी रही है। अरे जवाब दे दूं अपना जवाब दे दूं। भदौरिया जी, आप ही जवाब दे दीजिए, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। मैं चाहता हूं उसके बाद में औरों के पास सवाल है विशाल जी, नहीं, सवाल ये है कि 3 रुपया पेट्रोल डीजल का बड़ा कर्नाटका में आज अनुराग भदौरिया का सॉफ्टवेयर हैक क्यों है? अनुराग भदौरिया जो नींबू लेकर आते थे, अनुराग भदौरिया जो सैलेड लेकर आते थे, क्यों नहीं बोल रहे अनुराग बोलो महंगाई पर। शहजाद जी, एक अनुराग भदौरिया की बात करते थे, एक शहजाद जी, अनुराग भदौरिया को बात पूरी होने नहीं, 3 रुपया बड़ा अच्छा बनाया क्या? पहले इसका जवाब दो। 3 रुपया बड़ा अच्छा हुआ आप लोग इस तरह आपस में लड़ेंगे, आप लोग अगर इस तरह आपस में लड़ेंगे तो डिबेट आगे नहीं। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं विशाल जी, हम जनता की प्रतिनिधि है, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे नहीं मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल देखिए, सबका समय खराब होगा। अनुराग भदौरिया जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी आपकी बारी है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। आपकी बारी है, आप अपनी बात पूरी करिए और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। क्या ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है ईवीएम की काउंटिंग में? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल से है, क्या आपने मोबाइल के माध्यम से क्या सेटिंग करा रखी है जो आपके लोग मोबाइल लेके अंदर जा रहे थे? अरे क्या आप किस तरह के लोगों से संपर्क कर रहे थे, जरा ये भी जानना चाहता है देश। भाई, काउंटिंग के अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। आपके लोग मोबाइल क्यों ले जा रहे थे? क्या आप लोग बात कर रहे थे क्योंकि केंद्र में सत्ता, राज्य में आपकी सत्ता, लोग मोबाइल लेके जाएंगे? सवाल का जवाब दो ना, क्या बैठ के बोल रहे हो भाई? धीरेन्द्र जी, एक एक कर वो स्काइप से जुड़े आवाज बहुत सिलेबस से बाहर का है। धीरेन्द्र भाई क्या बोले, इनके सिलेबस के बाहर का है। ओटीपी का सवाल 3 लोग नहीं दे पा रहे, बताइए मिलके क्या रट्टा मार के दे रहे हैं भाई? हाँ, पहले से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। चलिए भदौरिया साहब, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं जल्दी से धीरेन्द्र कुमार, चलिए मैं धीरेन्द्र कुमार जी, मोबाइल फोन की जरूरत क्या थी, ये सवाल अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं। धीरेन्द्र जी, जवाब दीजिए। तीसरी हो गया भदौरिया साहब, समय की कमी है, प्लीज समझा करिए। भदौरिया साहब, समय की कमी है, मेहमानों पर जाना है। संगड़ ये लोग बना रहे हैं, जो भी जांच में आएगा, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। वैसे ही इनको चुनाव आयोग की बात, चलिए जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। एक आखिरी कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी, आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, भदौरिया साहब एक प्लीज, भदौरिया साहब एक कर, प्लीज आपसे निवेदन है, सुरेंद्र राजपूत जी को बात अरे भाई अपने पार्टनर को तो बोल ले। सुरेंद्र राजपूत जी नहीं बोल रहे, सुरेंद्र भाई को बोलने दो आप। वो बोलने आते ही नहीं, वो शोर करने, हल्ला करने आते। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी साफ हैं। जैसे अभी सारे के सारे साथी इंक्लूडिंग आप विशाल भाई कह रहे थे कि ओटीपी की क्या आवश्यकता है। अगर उसी आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, पुलिस also found that electronically transmitted postal ballot system, ETPBS for service voter, आप समझिए, for service voter, which is also used after using EVM, which is also used after EVM, ठीक है ना? To unlock the postal ballot system, शायद इसके लिए ओटीपी की आवश्यकता। अब मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। सबसे सही बात उन्होंने बोली। चलिए वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही है। जल्दी से शहजाद जी, 10 सेकंड के अंदर आप सफाई दीजिए, मैं उसके बाद। वो पोस्टल बैलेट सिस्टम का ईवीएम से कोई कनेक्शन नहीं है, वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। यही मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता वोट मांगने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और जीत जाने के बाद अपना ही वादा भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।